नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, मस्त चल रही होगी। और हमने आपके लिए अभी तक 9 यूनिट के क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवा दिए हैं। और आज हम चर्चा करेंगे इकाई 10 हेलो एल्केन और हेलो एरिन के कुछ क्वेश्चन हैं, उनके आंसर के बारे में। तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन के ये क्वेश्चन हैं, इनके आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। और इनके आंसर जो हैं इनको समझते हुए अपन चर्चा करेंगे। सभी आंसर को हम समझेंगे और समझते हुए अपन जो है चर्चा करेंगे। तो कॉपी पेन उठा लीजिए और समझना चालू कर दीजिए। चलिए शुरुआत करें। आज की यूनिट का सबसे पहला क्वेश्चन है, एथिल क्लोराइड से प्रोपेनिक अम्ल कैसे बनेगा। किससे? एथिल क्लोराइड से प्रोपेनिक अम्ल कैसे बनाएंगे। तो साथियों, ये है आपके सामने एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड बोले तो CH3 CH2Cl किसके साथ रिएक्शन करवाए भैया? KCN के साथ में। किसके साथ में? KCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे एथिल क्लोराइड की। तो ये क्या निकलेगा? KCl निकल जाएगा माइनस KCl। और इस Cl की जगह क्या जुड़ जाएगा? ये CN जुड़ गया। इसका क्या करवाया आप लोगों ने? हाइड्रोलिसिस करवाया। हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, ये H2O के 2 मालिक्यूल लिए। कितने लिए? 2 मालिक्यूल H2OH। ये क्या निकल जाएगा बेटा जी? ये निकल जाएगा NH3। और ये COOH, ये COOH में कन्वर्ट कर दिया है ना, CN ग्रुप को COOH में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर एथिल क्लोराइड से एथिल साइनाइड बना, जिसका जल अपघटन करवाया, क्या बन गया? प्रोपेनोइक अम्ल बन गया। क्लियर है? मेरे हिसाब से समझ में आई होगी रिएक्शन। अगली रिएक्शन है बेटा ब्यूट 1-इन। ये है ब्यूट 1-इन। इसकी किसके साथ क्रिया करवाओ? HBr के साथ में। और यहाँ पराक्साइड की उपस्थिति, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स लग रहा है। ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा? इस जगह पर जुड़ेगा। और हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा? इस कार्बन पर जुड़ेगा। तो ये जो है क्या हो जाएगा? CH3 CH2 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 Br। इसकी आप NaI के साथ रिएक्शन करवा के देख लो, तो ये NaBr निकल जाएगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा I, है ना, Br की जगह जुड़ जाएगा I। ये हो गया भैया ब्यूटिल आयोडाइड, N ब्यूटिल आयोडाइड। किससे बनाया? ब्यूट 1-इन से N ब्यूटिल आयोडाइड बनाया। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। चलिए अगली रिएक्शन हम बात करें अब 2 क्लोरोप्रोपेन प्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल। 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि प्रोपेनॉल का सूत्र क्या है। ये प्रोपेनॉल है, ठीक है, प्रोपेनॉल। ये 2 क्लोरोप्रोपेन है। इसकी एल्कोहलिक OH के साथ रिएक्शन करवा दो, तो यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन कम हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा प्रोपीन। ये क्या मिल रहा है? प्रोपीन। और इस प्रोपीन की रिएक्शन करवा दो आप B2H6 से और एल्कोहली H2O2 के साथ में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में। तो ये बन जाएगा प्रोपिल एल्कोहल। क्या बनेगा? प्रोपिल एल्कोहल। चलिए आगे बढ़े। क्लोरोएथेन से ब्यूटेन बनाएं। क्लोरोएथेन से ब्यूटेन, ये क्लोरोएथेन है, CH3 CH2Cl क्लोरोएथेन। इधर से भी देखो तो ये क्लोरोएथेन है, CH3 CH2Cl। क्या निकल रहा है यहाँ पर? 2NaCl निकाल लो। CH3 CH2 CH2 CH3 गुड्स अभिक्रिया है भैया। ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे। ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है ब्यूटेन और प्लस 2NaCl। तो ये ब्यूटेन बन गया। बेंजीन से डाइफेनिल बनाना है आपको। क्या बनाना है? डाइफेनिल। तो बेंजीन की रिएक्शन आयोडीन के साथ क्रिया करवाए। यहाँ पर HI आउट हो जाएगा, ठीक है, एक आयोडीन यहाँ लग गया। और इसकी आयोडोबेंजीन की क्रिया करवाई कॉपर चूर्ण के साथ में, गर्म किया। ये उल्मान संश्लेषण है, तो आयोडीन आयोडीन दोनों निकल जाएगा। ये बन जाएगा डाइफेनिल, ठीक है। एक ये, एक और इसी टाइप से लेंगे तो उससे क्या बन जाएगा? डाइफेनिल बन जाएगा। चलिए आगे बढ़े। आपके सामने रीजन टाइप क्वेश्चन है ये कि एल्किल क्लोराइड की जलीय KOH से अभिक्रिया द्वारा एल्कोहल बनती है। ये एल्किल क्लोराइड जलीय KOH से क्रिया करवाओगे तो क्या बन रहा है? एल्कोहल। यदि आप एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया करवाओगे तो भैया एल्किन बन रहा है। ये क्यों हो रहा है ऐसा? तो ये जो है KOH जो है जलीय विलयन में क्या देता है? K+
और OH माइनस आयन देता है। जबकि ये क्या करेगा, ये आयनों में डिवाइड हो गया, KO माइनस और H प्लस में डिवाइड होगा। ठीक है, तो KOH का जलीय विलयन पूर्ण ऑक्सीकृत होकर OH माइनस आयन बनाता है। क्या बनाता है? OH माइनस आयन बनाता है, जो प्रबल नाभिक रागी है। ये नाभिक रागी है। जलीय विलयन में OH माइनस आयन पूर्ण जलयोजित होते हैं, परिणाम स्वरूप क्षार गुणधर्म होता है। इसलिए एल्किल क्लोराइड से बीटा हाइड्रोजन को वियोजित नहीं कर सकता है। बीटा हाइड्रोजन को वियोजित करने की इसकी कैपेसिटी नहीं है। ये अल्फा है और ये बीटा है, इसकी कैपेसिटी नहीं, इसकी है, एल्कोहलीकृत की है। एल्किल क्लोराइड से बीटा हाइड्रोजन को वियोजित नहीं कर सकता है। दूसरी ओर अगर ये KOH ले लेंगे जो एल्कोहलीकृत है, तो विलयन में एल्कोसाइड आयन देते हैं। क्या देते हैं? एल्कोसाइड आयन देते हैं, जो OH माइनस से प्रबल क्षार होते हैं। ये OH माइनस से प्रबल क्षार होते हैं। तो इसी कारण से जो है यहाँ से क्लोरीन निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और ये बन जाएगा आपका एल्किन बन जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हाजिर है आपके सामने। तब क्या होता है? क्या बात है, 4-5 क्वेश्चन है बेटा इसमें। आज ये चारों पांचों क्वेश्चन ये सॉल्व कर लेते हैं। एन ब्यूटिल क्लोराइड की एल्कोहलिक OH के साथ अभिकृत किया जाता है तो क्या होगा? शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से करवाएंगे तो क्या होगा? क्लोरोबेंजीन का जलापूरण किया जाता है तो क्या होगा? एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय OH से होती है तब क्या होगा? या मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया KCN से होगी तो क्या होगा? ठीक है, तो आपके सामने पहला जो क्वेश्चन है, पहला ये वाला, इसका आंसर ये रहा। एन ब्यूटिल क्लोराइड की KOH से क्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा? एन ब्यूटिल क्लोराइड की एल्कोहलिक OH। ध्यान रखना, अगर जलीय OH लेते तो अलग प्रोडक्ट बनता, और यहाँ एल्कोहलिक OH लिया तो क्या बन रहा है? एल्किन बनेगा। क्या बनेगा? एल्किन बनेगा। तो ये KOH से क्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर एल्किन बन रहा है। और एल्किन भी अलग अलग 2 टाइप से बन सकता है। एक तो ये बन सकता है एल्किन, कौन सा? ये इसको कहेंगे अपन ब्यूट-2-इन, और ये जो है इसको कहेंगे ब्यूट-1-इन। 2 अलग अलग कंडीशन से ये बन सकता है। क्या बन सकता है? एल्किन बन सकता है। अगली रिएक्शन है, जब शुष्क ड्राई ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन को मैग्नीशियम से क्रियाशील किया जाता है। ये ब्रोमोबेंजीन है, इसको मैग्नीशियम से क्रिया करवाई जाए तब फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार अभिकर्मक बनाता है। बढ़िया बात है। ये Mg बीच में आके पंचायती करने आ गया। Mg बीच में आके बैठ गया, इसमें ये बीच में आके बैठ गया, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन गया। क्या बन गया? जब शुष्क ड्राई ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन को मैग्नीशियम से किया जाता है तो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार अभिकर्मक बनता है। इसे ग्रिग्नार अभिकर्मक भी आप कह सकते हो। आगे बढ़ें। 300 डिग्री सेल्सियस और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, वायु दाब पर जब क्लोरीन बेंजीन को NOH से क्रियाशील किया जाता है तो फिनॉल उत्पन्न होता है। बढ़िया बात है। क्लोरोबेंजीन की NOH के साथ क्रिया करवाई जाएगी तो क्या बनेगा भैया? फिनॉल बन जाएगा। ये NaCl निकल जाएगा और क्या बनेगा? OH इस जगह जुड़ जाएगा। क्या बनेगा? फिनॉल बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन, एथिल क्लोराइड को जलीय OH से क्रियाशील किया जाता है तो एथिल एल्कोहल बनता है। ये एथिल क्लोराइड है भैया। क्या है ये? एथिल क्लोराइड, CH3CH2Cl, एथिल क्लोराइड। किसके साथ? जलीय OH ले रहे, और जलीय OH लेंगे तो क्या बनेगा? आपका एल्कोहल बनेगा। तो ये KCl निकल जाएगा, ये OH जुड़ गया और कुछ नहीं करना। अगर एल्कोहलिक OH लेते तो एल्किन बनता। अगली कंडीशन, जब मेथिल ब्रोमाइड, ये मेथिल ब्रोमाइड है, इसकी किसके साथ क्रिया करवाई? सोडियम के साथ में, तो ये 2NaBr निकल गया और CH3CH3 जुड़ गया, ये एथेन बन गया, वो NaBr। कौन सी अभिक्रिया है? ये वुर्ध अभिक्रिया है। नेक्स्ट रिएक्शन, जब मेथिल क्लोराइड, ये मेथिल क्लोराइड है, इसकी क्रिया किसके साथ में करवाई? KCN के साथ में, पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाई। क्या निकलेगा यहाँ से? KCl आउट हो जाएगा, ये CH3CN बनेगा, है ना। क्या बन रहा है? ये जो जब मेथिल क्लोराइड को KCN से क्रियाशील किया जाता है तो एथेन नाइट्राइल बनता है। ये कार्बन पे काउंट हो जाएगा। इसको मेथिल साइनाइड कहो या एथेन नाइट्राइल कहो, एक ही बात है। तो इसको एथेन नाइट्राइल भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एल्किल हैलाइड जल में घुलनशील नहीं है, क्यों? एल्किल हैलाइड जल में घुलनशील नहीं है, क्यों? तो भैया जल में घुलनशील होने के लिए जल की एक शर्त होती है।
क्या शर्त होती है कि तू मेरे साथ में हाइड्रोजन बंध बना लेना, मैं तेरे को घोल लूँगा। और एल्किल हैलाइड कहता है कि मैं हाइड्रोजन बंध नहीं बनाऊँगा। तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड जल के साथ हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाते हैं, इसलिए जल में घुलनशील नहीं है, सिंपल बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन बात करेंगे डायज़ोनियम लवण या सैंडमेयर अभिक्रिया के बारे में। कौन सी अभिक्रिया? सैंडमेयर अभिक्रिया। यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन बनाने की मेथड बताइए, और क्लोरोबेंजीन को हम किससे बना रहे हैं? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की CuCl के साथ में अभिक्रिया करवाई दी जाती है, CuCl प्लस HCl के साथ में, तो यहाँ पर जो है ये N2 आउट हो जाएगा और ये वाला Cl जो है इस जगह बैठ जाएगा और ये Cu और ये Cl अलग हो जाएगा, है ना। ये Cu और ये Cl, ये Cu और ये Cl माइनस हो जाएगा, ये Cl बैठ जाएगा यहाँ पर, N2 अलग निकल जाएगा। तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस लवण जैसे CuCl और संगत हैलोजन अम्ल से अभिकृत कराने पर अनुरूप एरिल हैलाइड बनते हैं। बेंजीन डायज़ोनियम लवण बनाने के लिए एनिलीन की क्या करेंगे? बेंजीन डायज़ोनियम लवण बनाना है आपको, तो उसके लिए क्या करेंगे? ये एनिलीन लिया, एनिलीन की किसके साथ क्रिया करवाई? नाइट्रस अम्ल प्लस HCl के साथ क्रिया करवाई। तो यहाँ पर C6H5N2Cl, ये C6H5N और ये N N2 और ये Cl, ये H, मेरी बात सुनना, ये H और यहाँ का ये H और ये H और ये 2 ऑक्सीजन, क्या निकल जाएगा? 2H2O निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकल जाएगा? 2 ऑक्सीजन, ये H और ये 4 हाइड्रोजन हो रहे टोटल, ये 2H2O निकल जाएगा। C6H5N2 और ये Cl, और C6H5N2Cl की क्यूप्रस क्लोराइड के साथ क्रिया करवाई, क्यूप्रस क्लोराइड प्लस HCl की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन बनेगा। ये क्लोरोबेंजीन बनाने की मेथड में भी आ रहा है, और अगर इसको नेम रिएक्शन के हिसाब से पढ़े तो सैंडमेयर अभिक्रिया कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? सैंडमेयर अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़े, जय हो। नेक्स्ट है हुनसलीकर विधि। हुनसलीकर विधि एक तरह से इसको ब्रोमोबेंजीन बनाने की विधि भी कह सकते हैं, हेलोएरिन बनाने की विधि भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के ये जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, यहाँ पर लिया आपने सिल्वर बेंजोएट लिया, सिल्वर बेंजोएट, ये सिल्वर ये बेंजोएट, C6H5 COOAG भी लिखो तो भी चलेगा। किसके साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं? Br2 के साथ में। किसके साथ में? Br2 के साथ में। ये AgBr अलग निकल जाएगा, CO2 अलग निकल जाएगा, और इस C6H5 के साथ में जुड़ जाएगा Br, AgBr प्लस CO2। ध्यान से देखना, C6H5 COOAG, ये Br2 किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं? CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं। AgBr अलग हो जाएगा, CO2 गैस निकल जाएगी, ये C6H5Br ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण को अक्रिय विलायक, ये अक्रिय विलायक की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर एरिल ब्रोमाइड बनता है। क्या बनता है? एरिल ब्रोमाइड बनता है। ये वुड फिटिंग अभिक्रिया भैया, कौन सी अभिक्रिया? वुड फिटिंग अभिक्रिया। जब एरिल हैलाइड, ये एरिल हैलाइड क्या है? क्लोरोबेंजीन, है ना, को इथ्री विलियन की सोडियम की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करवाई जाती है, तो एल्किल बेंजीन बनता है। क्या बन रहा है? एल्किल बेंजीन। एल्किल बेंजीन कौन सा एल्किल बेंजीन बना? यहाँ पर एथिल बेंजीन बना। यहाँ पर 2NaCl, 2 Na, एक क्लोरीन ये और एक क्लोरीन ये, 2NaCl निकल जाएगा। इस C6H5 को इसके सिर पे बिठा दो, ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए। नेक्स्ट है फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया एवं एसिलीकरण अभिक्रिया। फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलीकरण हो क्या रहा है भैया? यहाँ पर जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, ये एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ में? बेंजीन के साथ में। ये क्या ले रखा है? ये ले रखा है भैया, क्या ले रखा है? बेंजीन ले रखे हो, और यहाँ पर
AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या निकल जाएगा, HCl, इस CH3 को यहाँ पर बिठा दो आप। क्या है ये, टॉलुइन है, मेथिल बेंजीन या टॉलुइन। तो जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया बेंजीन के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है भैया। अगली रिएक्शन एसिलीकरण। एसिलीकरण में क्या करेंगे, इसी रिएक्शन में इसकी जगह जो CH3Cl लिया था उसकी जगह अपन ले लें CH3COCl ले लें, एक CO और एक्स्ट्रा जोड़ लें, तो क्या फ़र्क पड़ गया, यहाँ ये हाइड्रोजन ये और ये क्लोरीन निकल जाएगा, HCl, ये COCH3 जोड़ दिया, एसीटोफिनोन बन गया। तो जब एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया बेंजीन के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाते हैं तो एसीटोफिनोन बनता है, तो एसीटोफिनोन बनता है। चलो आगे, नेक्स्ट रिएक्शन। अगली रिएक्शन है अपना जो है क्लोरोबेंजीन से फेनिल साइनाइड बनाना। क्लोरोबेंजीन से फेनिल साइनाइड बनाना कैसे बनाएंगे क्लोरोबेंजीन से, ये है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है, फेनिल साइनाइड, क्यूप्रस साइनाइड की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की क्यूप्रस साइनाइड के साथ क्रिया करवाई जाती है, तो ये भाई साहब क्या निकल जाएगा, CuCl निकल जाएगा, CN जोड़ दो, फेनिल साइनाइड या बेंजो नाइट्राइल बन जाएगा। ये DMF की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है, डाइमिथाइल फार्मामाइड, DMF की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है। समझ में आया, किसकी, क्लोरोबेंजीन की क्यूप्रस साइनाइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो फेनिल साइनाइड प्राप्त होता है। जो बोल रहा हूँ वो लिख लेना। अगली रिएक्शन वुड की फिटिंग अभिक्रिया है भैया। फिटिंग अभिक्रिया में क्या है, वुड फिटिंग अभिक्रिया, तो यहाँ पर एरिल हैलाइड और ये है एल्किल हैलाइड लिया, वही सोडियम के साथ में ये यहाँ से 2Na है, एक Cl ये और एक Cl ये, 2NaCl निकल गया, क्या बन गया, ये एथिल बेंजीन। इस रिएक्शन को नाम से कहेंगे तो क्या कहेंगे, वुड फिटिंग अभिक्रिया कहेंगे, वुड फिटिंग अभिक्रिया। एथिल बेंजीन बन रहा है, क्या बन रहा है, एथिल बेंजीन। 2NaCl निकल गया, इस C6H5 को कहाँ बिठा दिया, इस जगह बिठा दिया, ये 2 क्लोरीन और ये Na 2NaCl निकल गया। तो जब एरिल हैलाइड को इथ्री विलयन की सोडियम की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के साथ करवाई जाती हैं तब क्या बनता है, एल्किल बेंजीन बनता है। इसको एल्किल बेंजीन कहो या एथिल बेंजीन कहो, एक ही बात है। ठीक है, धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होगी, मस्त से पढ़ो, लिखते जाओ, लिखते लिखते याद हो जाए। चलो आगे, अगली रिएक्शन है विलोपन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया। बेटा विलोपन अभिक्रिया में, इन अभिक्रियाओं में किसी कार्बनिक अणु से क्या निकलते हैं, 2 समूह या परमाणु गायब होते हैं। जैसे यहाँ से एक तो Br गायब हो रहा है और एक क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन गायब होगा। इसको ध्यान से देखना, ये CH3, ये CH2 और ये OH लिखा मैंने। तो एक तो क्या गायब हो रहा, OH, और एक क्या गायब होगा, H। तो H तो यहाँ बॉन्ड दे के निकल रहा है और OH बॉन्ड दे के निकल रहा है, तो OH और H क्या हो जाएगा, OH और H निकलेगा। तो यहाँ का K और ये Br क्या हो जाएगा, KBr निकल जाएगा, K और ये Br, सॉरी यहाँ पर जो है क्या है, Br है, Br। तो ये ऐसे Br लगा हुआ है, तो ये K और ये Br है ना, ये K और ये Br, तो KBr निकल गया। और यहाँ पर ये H और ये OH क्या निकल जाएगा, H2O। ये H और यहाँ का OH, H2 निकल गया, बचा क्या यहाँ पर, CH2, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या कहते हैं इसको, एथिन कहते हैं। तो इन अभिक्रियाओं में किसी कार्बनिक अणु से 2 समूह या एक सरल अणु के रूप में विलोपित होते हैं तथा एक कार्बन कार्बन युग्म बंध स्थापित हो जाता है, जोड़ा वो स्थापित हो जाता है, डबल बॉन्ड। एल्किल हैलाइडों की विलोपन अभिक्रियाओं को विहाइड्रोहेलोजनीकरण, मतलब हाइड्रोजन भी निकल रहा है, हेलोजन भी निकल रहा है ना, हाइड्रोजन यहाँ से और हेलोजन यहाँ से, विहाइड्रोहेलोजनीकरण भी कहते हैं। एल्किल हैलाइड की जब एल्कोहली क्षारों के साथ क्रिया करवाई जाती है तो मुख्य उत्पाद के साथ एल्किन बनता है। एल्कोहली क्षारों के साथ क्रिया करवाई जाती है तो मुख्य उत्पाद के साथ एल्किन बनता है। ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, मेरी बात समझे। ऐसे ही इसकी ये देखो, ये वाली रिएक्शन, इसमें भी क्या हो रहा है,
इसमें भी देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से कम पड़ा और एक Br यहाँ से, तो ये तो निकल जाएगा KBr और ये H और OH H2 निकल जाएगा। ये जो CH3 है ये CH3 जो है ये CH3, यहाँ पर क्या बचा CH और डबल बॉन्ड CH2 KBr, वो लिखा KBr। इससे इसी तरह से इसकी रिएक्शन करवाएं 1 ब्रोमोब्यूटेन की, तो इसमें भी एक हाइड्रोजन यहाँ से और Br यहाँ से निकल जाएगा, तो ये जो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH3 और CH2 और डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या बचा CH2 की जगह ये जो है ये CH3 और ये CH2 कहाँ से निकला, एक H यहाँ से निकला और Br यहाँ से निकला, तो यहाँ पे CH2 की जगह क्या हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, जो अपना जो ये प्रोडक्ट बन रहा है इसको कहते हैं ब्यूटीन 1 या ब्यूट 1 इन। तो KOH के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो KBr निकल रहा है, यहाँ का H और ये OH H2O निकल रहा है, और ये जो है ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ये लिखा हुआ है। और इस टाइप की अभिक्रिया को क्या कहेंगे, विलोपन अभिक्रिया या फिर विहाइड्रोहेलोजेनीकरण अभिक्रिया। लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसी को ऐसा कैसे छाप के आना है आपको एग्जाम में। और बाकी मैंने हर यूनिट की सारी रिएक्शंस हर तरीके से समझा रखी है, आप चाहो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ के आराम से पूरे वीडियो देखना। चलो, एल्किल हैलाइड की सिल्वर नाइट्राइड के साथ अभिक्रिया। किसकी, एल्किल हैलाइड की सिल्वर नाइट्राइड के साथ अभिक्रिया बेटा। NO2 के द्वारा प्रतिस्थापन। देखो ये RX क्या है, ये AgNO2। तो AgNO2 डिवाइड होगा किसमें, Ag प्लस और NO2 माइनस में, तो यहाँ से ध्यान से देखना ये AgX निकल जाएगा और RNO2 बन जाएगा RNO2, नाइट्रो एल्केन बन गया। क्या बन गया, नाइट्रो एल्केन। अगली रिएक्शन में कुछ नहीं किया आप लोगों ने, इस R की जगह क्या रख दो आप, C2H5 रख दो, तो ये C2H5। इस X की जगह क्या रख दिया, Br रख दिया, बाकी तो ऐसे कैसे नकल उतार दो, HeNO2 ये जो हो जाएगा C2H5, ये AgBr निकल जाएगा C2H5NO2 और चाहो तो ऐसे बॉन्ड भी बता सकते हो कि ये एक ऑक्सीजन तो उपसंयोजक बंध से और ये एक ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं नाइट्रोएथेन। क्या कहते हैं, नाइट्रोएथेन। क्लियर है। सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया, मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही होगी। आगे बढ़े। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेलो एरिन हेलो एल्केन की तुलना में कम क्रियाशील क्यों है। हेलो एरिन हेलो एल्केन की तुलना में कम क्रियाशील क्यों है। हेलो एरिन किसको कहते हैं, बेंजीन के ऊपर हेलोजन परमाणु जोड़ दो, बेंजीन के ऊपर हेलोजन परमाणु जोड़ दो, ये बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर अगर आप हेलोजन दिखा दो तो इसे कहते हैं अपन हेलो एरिन। और हेलो एल्केन RX की जगह आप CH3Cl लिखो, CH3Br लिखो, जो भी लिखो वो जो है हेलो एल्केन होगा। अब क्या कहा कि ये जो है हेलो एरिन है ये क्या है, कम क्रियाशील है। क्या बोला साहब कि ये जो है कम क्रियाशील है, और ये जो है हेलो एल्केन ये है ज़्यादा क्रियाशील है, ये ज़्यादा क्रियाशील है। क्यों कहा इसको ज़्यादा क्रियाशील और इसको कम क्रियाशील क्यों कहा, रिजोनेंस के कारण। भाई साहब क्या होता है इसमें, रिजोनेंस पाया जाता है, अनुनाद पाया जाता है, अनुनाद के कारण ये जो है स्टेबल हो जाता है, क्लोरीन जो जुड़ा रहता है इस पर। तो होता क्या है, अनुनाद के बारे में पूरी घटना बताते हैं आपको। रिजोनेंस के बारे में, रिजोनेंस होता है, रिजोनेंस में जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर बना रखी है इसको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले तो अनुनाद है, ये ध्यान से देखना, ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर। बेटा जी रिजोनेंस स्ट्रक्चर, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर पहुँचा दिया अपनों ने, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो अपने को अगली रिजोनेंस स्ट्रक्चर ये मिल जाएगी, ये और ये Cl जो है, Cl के पास 3 लोन पेयर है। अगली स्ट्रक्चर में क्या करूँ, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ गया, ये वाला यहाँ पर आ गया,
तो अगली रिजोनेंस स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगी ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया तो माइनस में कन्वर्ट कर दिया, ये Cl, और यहाँ पर जो है ये लोन पेयर बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इसके पास 2 लोन पेयर, ठीक है, और बाकी ये ऐसे कैसे ही। अगली स्थिति में क्या हुआ, अगली रिजोनेंस स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड नेगेटिव बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और ये बॉन्ड जो है यहाँ पर नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगली स्ट्रक्चर आपको मिलेगी ऐसे, ये तो ऐसे कैसे Cl पॉजिटिव चार्ज 2 लोन पेयर, ये नेगेटिव किसमें बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और ये बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, और ये ऐसे कैसे ही। अगली स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, रिजोनेंस स्ट्रक्चर में इसको बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे और इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा भाई साहब, ये नेगेटिव और ये बॉन्ड और ये Cl और ये पॉजिटिव चार्ज और ये 2 लोन पेयर। अगली स्ट्रक्चर में ये यहाँ आ जाएगा और ये वापस यहाँ आ जाएगा, तो अपने को वापस ये स्ट्रक्चर मिल जाएगी ये वाली। तो कुल मिला के अपने को 1 2 3 4 और ये 5 रिजोनेंस स्ट्रक्चर मिल रही है, किसकी, क्लोरोबेंजीन की। कितनी मिली भैया यहाँ पर, 5। समझ में आया। तो रिजोनेंस के कारण क्या होता है कि ये जो है ये क्लोरीन जो है निकल नहीं पाता, प्रतिस्थापित नहीं हो पाता, इसलिए ये जो है कम क्रियाशील है। क्या है ये, कम क्रियाशील। मिटा रहा हूँ इसको मैं। अब इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, हेलो एरिन में हेलो एल्केन की अपेक्षिक क्रियाशीलता। तो हेलो एरिन जो है, हेलो एरिन जैसे क्लोरोबेंजीन में मेसोमेरिक प्रभाव के कारण हेलोजन परमाणु बेंजीन वलय के कार्बन के साथ आंशिक युग्म बंध से जुड़ा रहता है, आंशिक युग्म बंध से जुड़ा रहता है, इसलिए अपेक्षाकृत मजबूत से जुड़ा है। ये क्लोरीन भाई साहब बेंजीन रिंग के क्या है, रिंग के साथ मजबूत से जुड़ा रहता है। ऐसे हेलोजन परमाणु का न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन कठिनता से होता है ना। कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इसको हटाने के लिए मुश्किल लगेगी बजाय RH से हेलोजन को हटाने में। इसलिए हेलो एरिन हेलो एल्केन की अपेक्षा कम क्रियाशील होते हैं। मतलब ये क्लोरीन हट नहीं रहा है, सारा डबल डबल बॉन्ड बना रहा है। अब कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो इसको हटाने में, इसको मशक्क़त, क्लोरीन को हटाने में मशक्क़त ज़्यादा करना पड़ेगी। जबकि इसकी जगह कोई एल्किल हैलाइड रहता है या हेलो एल्केन रहता है तो उसके हेलोजन को हटाने में न्यूक्लियोफाइल को मशक्क़त कम करनी पड़ती है और आपका प्रोडक्ट आसानी से बन जाता है। साथियों, आज का वीडियो यही एंड करता हूँ। इसका एक पार्ट और आएगा इस चैप्टर का, ठीक है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए ओके बाय। और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर कीजिएगा और सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई कीजिएगा। सभी जो अभी क्वेश्चन बैंक के आंसर है इनको जो है एक कॉपी बनाइएगा और उसमें अलग से लिखिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेके लिखिएगा और समझते हुए लिखिएगा, ठीक है। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।